हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 5th की मैथ की 5th यूनिट करेंगे। यूनिट का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है कि राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर्स। बच्चों यहाँ पर आपको 5 का, 7 का, 13 का, 16 का एंड 18 का टेबल लिखना है अपनी नोटबुक में। और फिर आपको बच्चों जो आपकी बुक में दे रखा है मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8, तो इनके आपको टेबल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 7 2 जा 14। इस तरह आपको ये कंप्लीट करने हैं ऊपर से पैटर्न देख के। ठीक है, कुल मिला के बच्चों ये आपका 2 का टेबल बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये आपका 5 का टेबल कंप्लीट होगा और ये 8 का टेबल कंप्लीट होगा। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बच्चों चलिए हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन है कि राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो बच्चों हमें यहाँ पर इनके 4 मल्टीपल्स देने हैं, अर्थात इनके हमें क्या लिखने हैं, गुणज लिखने हैं। 4 का टेबल आगे तक हमें लिखना है, मतलब 4 तक हमें आगे लिखना है। 4 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है 4 8 जा 4 3 जा 12 और बच्चों आएगा 4 4 जा 16 5 4 5 जा 20। तो आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4। हमने 4 का टेबल तो 5 तक बोला है, लेकिन 4 को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। 4 के बाद के जो मल्टीपल्स है वो काउंट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। कुल मिला के बच्चों यहाँ पर आपको 4 का टेबल लिखना है 5 तक, और इसी तरह 7 का टेबल लिखना है। तो आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा आएगा 28 और 7 5 जा आएगा 35। तो आपको 7 के आगे के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ये 7 का टेबल आएगा आपका 5 का। इसी तरह आपको 14 का टेबल लिखना है। 14 2 जा होता है 28 और 14 3 जा होता है 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 7। तो 19 के बच्चों मल्टीपल्स है 38 और आएगा यहाँ पर बच्चों 57। तो बच्चों 19 3 जा होता है 57 और 19 4 जा 76 एंड 95। तो ये बच्चों 19 के मल्टीपल्स हैं। बच्चों कुल मिला के आपको क्या करना है, इनके टेबल्स को पूरा करना है। अभी आपको यहाँ पर 4 मल्टीपल्स पूछे हैं तो हमने 1 2 3 4 दे दिए। अगर यहाँ पर 3 मल्टीपल्स पूछे होते तो हम 16 पर रुक जाते। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे 5 मांगे जाते हैं तो आपको क्या करना था, यहाँ पे एक और आ जाता। ठीक है, 24। लेकिन हमसे यहाँ 4 मल्टीपल्स मांगे गए तो हमने यहाँ पर 4 तक कंप्लीट कर दिया। ये बच्चों एक्स्ट्रा है यहाँ पर। सेकंड सम है बच्चों इसका, टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो आपको क्या करना है, आपको केवल संख्याओं के जो गुणज है उन पर आपको सर्कल लगाना है। ठीक है, 3। तो आपको ये बताना है कि 3 के टेबल में यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। 5 नहीं आता, 9 बच्चों आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल लगाना है, या टिक भी लगा सकते हैं और सर्कल भी लगा सकते हैं। एक तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 तो बच्चों आता ही है, 3 1 जा 3, 13 नहीं आता है, 18 आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 9 3 एंड 18। तो ये बच्चों 3 के टेबल में आते हैं। इसी तरह आपको नेक्स्ट 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं। अब बच्चों 45 आता है, 11 नहीं आता, 10 आता है एंड 55 आता है। इसी तरह 12 में 12 आता है, 36 भी आता है बच्चों, 32 नहीं आता है, 48 आता है,
12 के टेबल में 18 नहीं आता, इसी तरह 15 में 25 नहीं आता बच्चों, 35 नहीं आता, एक तो 15 आता है एंड बच्चों आता है 45। तो ये था बच्चों आपका सेकंड सम। इसमें आपको देखना था कि 15 के टेबल में कौन कौन आता है। 15 किस किस के टेबल में आते हैं। थर्ड है बच्चों टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो इसमें बच्चों आपको उन नंबर्स पर टिक लगाना है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो बताना है कि बच्चों 3 और 4 दोनों के आना चाहिए। तो 6 बच्चों 6 3 के टेबल में तो आता है बट 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम नहीं करेंगे। 12 बच्चों 3 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो एक तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 12 को। इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। एंड 15 बच्चों 3 के टेबल में आता है, 4 में नहीं आता है। 18 बच्चों 3 में आता है, 4 में नहीं आता। 24 बच्चों दोनों में ही आता है, 3 में भी आता है और 4 में भी आता है। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया हमारा। 13 बच्चों ये 30 है, 33 में तो आता है बट 4 में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 12 एंड 24। बच्चों ये है नेक्स्ट हम राइट द मल्टीपल्स और 7 विच लाई बिटवीन 10 और 20। तो बच्चों आपको इसमें 10 और 30 के बीच में आने वाले 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं कि 10 और 20 के बीच में 7 के टेबल में कौन कौन आता है। 7 के टेबल में बच्चों आएगा एक तो 14 आएगा, आप लिखोगे ना से 7 और 10 के बीच में से आप काउंटिंग भी लिख सकते हैं। और एक आएगा बच्चों 21 और 28। ये आएगा बच्चों 10 और 30 के बीच में आता है, जो 7 के टेबल को हम बोलते हैं, तो ये मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में काउंटिंग लिख कर ना इस तरह से भी, या आप 7 का टेबल बोलकर 7 का टेबल भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। 7 2 जा 14, इस तरह से। ठीक है, लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा 10 और 30 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं। और अगला फिफ्थ है राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ विच आर ग्रेटर देन 25। 4 के हमें ऐसे मल्टीपल्स बताने हैं जो 25 से बड़े। तो 25 से बड़े 4 के जो मल्टीपल्स है वो है बच्चों एक तो 4 बताने हैं और 25 से ग्रेटेस्ट यानी बड़े होने चाहिए। एक तो बच्चों आएगा इसका 4 के टेबल में 28 बड़ा होता है, फिर आएगा बच्चों अगला 32 एंड 36, क्योंकि हमें बच्चों 4 के 3 मल्टीपल्स बताने थे। 4 के टेबल के 3 मल्टीपल्स बताने थे जो कि 25 से ग्रेटर हो यानी बड़े हो। ये थे बच्चों 28, 32 और 36। अगला बच्चों 6 हम फाइंड आउट द बच्चों 6 में फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। इसमें बच्चों आपको इस तरह से करना है, बताना है कि 2 और एंड 5 का जो सबसे छोटा और सेम कॉमन आए ना यहाँ पर सेम मल्टीपल्स हमें निकालना है, बताना है। तो बच्चों इसका पैटर्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगी 6 सम का। ठीक है, तो हम इसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। सम 6 सम है बच्चों हमारा। तो आपको इसमें एक तो 2 का टेबल लिखना है और एक 5 का, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 और 5 का पूछा गया। तो 2 का टेबल हम लिख लेते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट हमें निकालना है कि दोनों का सेम हो। 2 का टेबल लिख रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 बच्चों 12 14 16 18 और 20। ये मैंने 2 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं। इसी तरह 5 के लिख रहे हैं 5 10 15 20 25 30
35, 40, 45 और 50। अब बच्चों इसमें हमें सबसे स्मॉल जो दोनों में सेम आए, ठीक है। 2 इसमें आ रहा है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 बच्चों 2 के टेबल में नहीं आ रहा, और 6 5 के टेबल में नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा 5 के टेबल में। तो बच्चों ये जो 10 है ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है, ठीक है। इससे बड़े तो मिल ही जाएंगे बच्चों, जैसे 20 है, लेकिन 20 बड़ा हो गया इससे, तो सबसे स्मॉलेस्ट का आया है, इसमें आया है बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। इन दोनों का जो सबसे कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या है, 10 एलसीएम में, स्मॉल में। तो इस तरह बच्चों ये आपका जो 6 सम है वो होता है कंप्लीट। 7 बच्चों इसी 7 भी इसी तरह से करेंगे हम। 7 सम में फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। अब हमें 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, जो सबसे स्मॉल हो, छोटा हो। तो आपके लिए आपको क्या करना है, 8 का टेबल लिखना है एंड इसके बाद 12 का लिखना है, ठीक है। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट ही आ जाएगा तो आपको 8 का टेबल लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, जहां ही ऊपर नीचे का सेम मिलना शुरू हो जाएगा वहीं छोड़ देंगे। 8 का हो गया बच्चों 8 और 16, 24, ये इसके मल्टीपल्स है 32, 40, 48। चलो इस तरह अभी 12 के भी लिख लेते हैं, 12 और आ गया बच्चों 12, 24 और आएगा 36, 48 और आ गया बच्चा 60। तो बच्चों स्मॉलेस्ट हमें यही मिल गया है। एक तो देखो दोनों में सेम क्या है, हमें यही स्टार्ट हो गया। एक तो दोनों में सेम है बच्चों 24, बाकी सेम नहीं है क्योंकि 12 8 के टेबल में नहीं है, 8 और 16 12 के टेबल में नहीं है। एक तो ये हो गया, एक बच्चों 48 मिल रहा है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे स्मॉल वाला छोटे वाला निकालना है। तो छोटे वाला क्या आ गया है, आंसर इसका क्या है 24 सबसे स्मॉल है, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से लिखना है, इसका जो आंसर आया है वो आया है 20। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, therefore least common multiples of 8 and 12 are 24। तो इसका आंसर आ गया ये। इसी तरह बच्चों 8 सम भी आ जाएगा, सेम ही है बच्चों। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम ऑफ 6, 9, 15। 6, 9 और 15, इनका हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, जो सबसे स्मॉल आए स्टार्टिंग में मिल जाए और तीनों में सेम हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो 6 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। तो हो सकता है आपका बच्चों जो टेबल है वो काफी आगे तक जाए, ठीक है। शुरू कर देते हैं बच्चों। 12, 18, 12 3 18 होता है ना, 24 मैं फटाफट लिख देती हूँ बच्चों, इसके मल्टीपल्स लिख रही हूँ यहाँ पर। हमें जब तक दोनों के सेम नहीं मिलेंगे तब तक हमें चलते जाना है, तीनों में सेम आना चाहिए, ठीक है। 48 हो गया है और 54, ये टेबल तो कंप्लीट हो गया बच्चों 6 का आपका 10 तक, लेकिन हमें स्मॉल अभी मिलेगा नहीं क्योंकि अभी 15 है ना, तो 15 बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा जो टेबल है वो आगे तक जाएगा, 30 या 66 आएगा, और फिर आएगा बच्चों 72, और फिर आएगा बच्चों 78। इसके मल्टीपल्स काफी चलेंगे बच्चों, और 84 और 90 और 96 और 100। अब बच्चों हमने 6 का तो लिख लिए हैं, अब हमें लिखने हैं 9 के, 9 का टेबल भी चलाना है। 9 2 आ गया बच्चों 18, 36, 54, 63, 72। ये बच्चों 9 का टेबल चल रहा है हमारा, 81 और 90, 99। बच्चों दो तो मिल गए हैं सेम सेम हमारे, 90 यहाँ भी मिल गया, यहाँ बाकी सेम नहीं मिल रहे हैं। अभी हमें 15 के भी लिखने हैं, 15 पे तो इजी मिल जाएंगे, 52 जा 30, 53 जा 45, 15 4 जा हो गया 60 और हो गया बच्चों 75,
फिर आ गया 90 और 105। तो बच्चों देखो सब में कॉमन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 19 मिल रहा है। इसमें 90 हो गया, इसमें बाकी कोई सेम नहीं है जो तीनों तीनों के अंदर आ रहे हो। किसी में कोई नंबर्स नहीं आ रहे, किसी में कोई नंबर्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ये सबसे इसका आंसर क्या आएगा? जो सबका सब में तीनों में मिल रहा है और सबसे छोटा है वो है 90। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 90। तो आप इसको लिख सकते हैं। तीनों में भी बच्चों मैं आपको बता रही हूँ जो ऊपर के ये सवाल सिखाए हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 एंड 15 इक्वल 9। ये आंसर होगा। आपको मैंने जो सम सिखाए थे बच्चों ऊपर, इसका भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ये लाइन आप लिख सकते हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 इक्वल 20। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी बच्चों 5.1 वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे 5.2। तब तक आप इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको जो ये सम्स है इजीली समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं कर रखा है। और बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।